मुझे तुमसे कुछ पूछना है। I wanna ask you something, just 1 minute. चलो ना। अब संजय, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। Go on, go on. समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। पूछो. अब क्या क्या What क्या? Go on, come on, ask. क्या रोमित और शेफाली के बीच में कुछ चल रहा है? Why रोमित? तुम रोमित में ना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? क्यों? शायद वो अवेलेबल नहीं है इसलिए। संजय, जब कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है ना तो तुम उसकी वैल्यू नहीं करते हो। Is it? तो you know what? कल से लेके एक हफ्ते तक मैं इतना बिजी हूँ कि अगर तुम मेरी डायरी देखो तो एक भी फ्री डेज नहीं मिलेगी तुम्हें उसमें। I'm that busy. Really? Way busy, yeah. बट मैं तो तुम्हें कॉफ़ी के लिए पूछने वाली थी। सैड। एनीवे, बाय। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सच बताऊं तो मैंने भी काफी सोचा, लेकिन मुझे आना ही पड़ा। मुझे गलत मत समझिएगा। पिछले कई दिनों में इस घर से मुझे बहुत प्यार मिला है। उतना प्यार जितना जितना पूरी जिंदगी में मुझे नहीं मिला। लेकिन इस प्यार की कीमत मुझसे 25 साल पहले ले ली गई थी। और वो कीमत इस प्यार के लिए बहुत ज्यादा थी। करतार साहब, आज मैं आपको दद्दू नहीं कह सकता, क्योंकि रिश्तों की क्या अहमियत होती है वो अब मैं समझने लग पड़ा हूं। वो रिश्ते भी जो अब मुझे मिले हैं, और वो रिश्ते भी जो बचपन में मुझसे छीन लिए गए थे। मेरी माँ 2 साल की उम्र में अनाथ होना बहुत ही मुश्किल होता है करतार साहब, और ये मुश्किल किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। लेकिन मेरी एक आदत है, एक असूल है, कोई भी बड़ी मुसीबत आती है ना करतार साहब, मैं उसे जड़ से मिटा देता हूँ। आज मैं अपनी माँ के कत्ल का हिसाब बराबर करने आया हूँ। आज हिसाब बराबर होगा करतार साहब। हिसाब बराबर नहीं होगा अर्जुन। जिंदगी की ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है। अगर इसमें तुम्हारी माँ और मेरी दत्तू इन्वॉल्व है तो मैं भी हूँ, हमारा प्यार भी है। तुम अपनी माँ का बदला तो ले लोगे, पर हमारे प्यार का क्या होगा? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इंतजार। मेरा रिजल्ट का। आज हमारे प्यार का इम्तिहान था अर्जुन, और रिजल्ट आ गया। हम फेल हो गए।
तो अब तुम मुझे भरोसा था हमारे प्यार पर। आज वो भरोसा टूट गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? वही जो तुम करने आए थे। दद्दू को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हमारे बीच जो है उसका क्या होगा, ये सोचा तुमने? प्लीज आ रहा है, हमारे बीच में जो है ये उससे बहुत बड़ा है। यही तो मैं हार गई अर्जुन। मुझे लगा था कि हमारे बीच जो है उससे बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं। मेरी प्रायोरिटीज में तुम सबसे ऊपर थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सबसे ऊपर नहीं। अब इसका वेट मैं नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो ना, जाओ ले लो बदला। मैं तुम्हें एक क्रिमिनल बनते हुए नहीं देख सकती, अपनी फैमिली के साथ सोते हुए भी नहीं देख सकती। अपने प्यार की इतनी बड़ी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। कम से कम मरते हुए तो तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज आर स्टॉप इट। क्यों? किसके लिए? तुम्हारे लिए? तो मेरा भरोसा तक तोड़ दिया। मैं क्या, क्यों, मैं क्या करूं मैं अर्जुन? नहीं आ रही। हाँ, अब तो तुम्हारा काम और भी आसान हो गया। आई बेट तुमने ये जरूर सोचा होगा कि अगर मैं बीच में आ गई तो क्या होगा। बीच में नहीं होगी, मैं बीच में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आरोही, ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ? क्या कर रहे थे? दद्दू को मार के जेल चले जाते, मेरा क्या होता? नहीं आ रही, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इसलिए रोक रही हो कि मैं दोबारा क्रिमिनल ना बन जाऊं। आई एम सॉरी आरोही। तुम सही कह रही थी आरोही, ये हमारे प्यार का एक टेस्ट था और मैं तुम्हें फेल होने नहीं दे सकता था आरोही। मेरे लिए भी तुम्हारे से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं आरोही। आई एम सॉरी। वादा करो कि आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगी तुम। प्रॉमिस। और तुम भी नहीं। तुम्हारी कसम। आई लव यू आरोही। Love you too. बाबूजी, बाबूजी, डैड, बाबूजी, 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 गोली, ये गनशॉट वुंड है। कुछ करो। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। जल्दी, जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी।
हेलो, अरविंद आलूवालिया बोल रहा हूँ। गन शॉट वुंड है, क्विक कम ऑन। अरे मेरी पिस्टल, अरे मेरी गन। ये सब क्या हो गया? भाऊजी भैया भाऊजी को क्या हुआ? प्रीति देखना, भाऊजी को क्या हुआ? नहीं, घर पे कोई तो रहेगा ना। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। मैं आपको फोन पे सब कुछ बताता रहूंगा। चलो चलो। इंस्पेक्टर, इस गन को फॉर्चुनेट ट्रैप फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दीजिए। ट्रीट लाइक एन एविडेंस। बी केयरफुल। हेलो राजवीर। हाँ सुन, बाबूजी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। बाबूजी को कुछ नहीं होगा भाई। हाँ तो फिक्र मत कर। डॉक्टर्स ने कहा है कि देयर इज स्टिल होप। कुछ नहीं होगा बाबूजी को, कुछ नहीं। आनो भैया, डैड को कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में लैब से फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाएगी और इस रिपोर्ट से मालूम चलेगा कि कौन है वो जिसने डीआईजी करतार सिंह आलूवालिया को गोली मारी। और फिर मैं उसे बताऊंगा कि मेरे डैड को गोली मारने का अंजाम क्या होता है। अरे मेरी पिस्टल। डॉक्टर साहब कैसे हैं बाबूजी? देखिए, गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन क्या डॉक्टर? आपके डैड बहुत स्ट्रांग हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंजरी अभी सीरियस है। वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। एक्सक्यूज मी। डैड, ताऊजी आप ही ने तो मुझे जिंदगी से लड़ना सिखाया है। अगर आप लोग ऐसे हार मान जाएंगे तो हम बच्चों का क्या होगा ताऊजी? डैड, और डॉक्टर ने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, बताया ना डॉक्टर ने। अर्जुन, हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? किसे धोखा दे रहे हैं बेटा? सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? मैं नहीं जानता कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैं नहीं जानता कि चोट कितनी गहरी है। मैं बस इतना जानता हूं कि अंदर जो आदमी अपनी मौत से लड़ रहा है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो लड़ता है। और हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं। हमें भी उन्हीं की तरह लड़ना है, हार नहीं माननी है ताऊजी। अगर आप लोग ही अगर ऐसे टूट जाएंगे तो बाकी सबका क्या होगा? आप लोग अपने आप को संभालिए प्लीज। मैं कॉफी लेके आता हूं।
डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी, लेकिन दद्दू की हालत अभी भी सीरियस है। बट वी ऑल नो ही इज अ फाइटर। क्या हुआ? तुम चल जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ। क्यों? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जिस गन से गोली चली थी वो तुम्हारी गन थी, और चाचू ने ये पता करने के लिए भी भेज दिया है कि उस गन पे फिंगरप्रिंट्स किसके थे। वो गन तुम्हारे हाथ में थी अर्जुन, नहीं पता चल जाएगा। तुम जाओ, तुम भाग जाओ। जिसको मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। Don't be stupid. Look, मैं ही बात मान जाऊंगी कि तुमने गोली नहीं चलाई, पर बाकी कोई नहीं मानेगा। तुम घर पे गन लेकर आए थे, उस गन से जो गोली चली वो ही दद्दू को लगी है। गन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। सबसे लास्ट में तुम दद्दू के रूम से आए। डोंट यू गेट इट? मैं लॉयर नहीं हूं, पर मैं समझती हूँ कि वो लोग कहेंगे तुम्हारे पास मोटिव भी था और मौका भी। कोई हमारी बात नहीं मानेगा। सिर्फ मैं जानती हूँ तुमने गोली नहीं चलाई, बाकी कोई नहीं मानेगा। अर्जुन, अर्जुन, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम प्लीज जाओ, भाग जाओ। भाग जाता, लेकिन अब नहीं। और क्यों भागूं मैं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो? हाँ, मैं सच जानता हूँ और तुम सच जानते हो। लेकिन कोर्ट में सबूत ही माने जाएंगे ना, और सारे सबूत तुम्हारे अगेंस्ट हैं। प्लीज आप चल जाओ। ये ऐसी स्टूपिड बातें करने का टाइम नहीं है। नहीं यार, यही वक्त है। आज के पहले जब भी मैं ऐसी किसी सिचुएशन में फंसा तो मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना है, लेकिन अब नहीं। अब मैं जानता हूँ कि सच मेरे साथ है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि तुम मेरे साथ हो। सारी दुनिया मुझे कुछ भी समझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे सही समझती हो। अब पीठ दिखाकर भागने का वक्त नहीं आ रहा, सर उठाकर लड़ने का वक्त है। हमारे प्यार का एक इम्तिहान तुमने दिया था, अब इम्तिहान देने की बारी मेरी है। मैं हमारे प्यार के लिए अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे यार। मैं भागूंगा नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। मैं अभी भी कहूंगी तुम चल जाओ। मैंने भागना छोड़ दिया।